श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। तो इसलिए भगवान ये समझा रहे इसमें, इस 7वें अध्याय का ये है। अब ये 6ठा श्लोक कि हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मैं मूल कारण हूँ। भगवान इसे समझा रहे हैं कि तुम इस बात को समझो, जानो कि हम ये भूत दोनों प्रकृतियों से उत्पत्ति वाले, माने अपने को और प्रकृति को दोनों मिलाकर भगवान कहते दो प्रकृतियां बनी हुई है, एक अपरा और एक अपरा। दोनों प्रकृतियों को मिला करके भगवान कहते संसार को मैंने उत्पन्न किया है। अब उत्पन्न करने के बाद दोनों प्रकृतियों को मिला करके ही मैं इसको समाप्त भी कर देता हूँ। इसलिए भगवान कहते अपनी सृष्टि को दो रूपों में प्रकट करते हुए भगवान ने कहा कि सृष्टि के मोटे तौर पर दो वर्ग समझे जा सकते हैं, एक सर्वाणि भूतानि शब्दों से और दूसरा भगवान ये बता रहे हैं कि सबके अंदर एक जीवधारी आत्मा का संकेत दिया है, एक ही प्रकृति सभी में विद्यमान है, दूसरा कुछ नहीं है। कह रहे संकेत देकर भगवान समझा रहे कि मनुष्य, पशु पक्षी, प्रेत, वनस्पतियां जितनी भी चीजें हैं सब चीजें ये जड़ हैं। जड़ और चेतन के सहयोग से ही बनी है, चर और अचर के समावेश से बनी हुई है। कैसे? ये दो प्रकृति जो भगवान ने बता दी, परा और अपना, इसे बनी हुई संपूर्ण भूत प्राणियों को उन्होंने अपनी उपयुक्त प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला बताया हुआ है। भगवान ने कहा ये दोनों प्रकृतियों से ही संसार को मैंने बनाया हुआ है, एक मेरी प्रकृति है, एक मैं हूँ, इनसे कुछ भी अलग नहीं है। अपने को भी ना जानो, किसी को भी ना जानो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है, प्रकृति से अलग नहीं है, माने हमारे जैसे सब हैं। गुरु कहते कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, और सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बेमतलब किसी को मत परेशान करो, किसी को अगर तुम सुख नहीं दे सकते हो तो किसी को दुख मत दो। फूल अगर बन सकते नहीं तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए भगवान ने समझा रहे कि सारी सृष्टि ये दो प्रकृति से बनी, सभी में मैं हूँ, और ये प्रकृति माने हमारी अपनी पत्नी प्रकृति, भगवान की अपरा शक्ति। तो इसलिए भगवान ने बताया कि समावेश है। उन्होंने अपनी उपयुक्त प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाला बताया और अपने आप को जगत की उत्पत्ति का कारण और विलीन होने का स्थान भी बताया। कहा हम ही कारण है तभी ये सब कुछ बनता, तुम संसार में दुनिया के कारण ढूंढ लेते हो। उन्होंने ऐसे पढ़ा दिया, उन्होंने ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे शादी करवा दी, उन्होंने ऐसे मिलवा दिया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तुम दुनिया में कारण ढूंढते हो, भगवान कहते सबका कारण मैं हूँ। मैंने ही सब पहले रचना कर दी। कैसे? तुम्हारे ही अपने कर्म के अनुसार। पहले रचा प्रारब्ध ताके पीछे शरीर। हम लोगों को अगर कोई काम दे दिया जाए तो हम थोड़ी देर में ही उबने थकने लग जाते हैं, लेकिन भगवान जब हमारे शरीर को रचता है तो मेरी 84 लाख योनियों में जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी हमारी अच्छाइयां हैं, जो हमारी बुराइयां हैं, वो सब देख करके सुन करके तब उसमें रखता। कितनी उसको मेहनत लगती है। कहा नहीं है कि चादर जो बनाई है भगवान ने 9 महीना में, जो चादर थे झीनी चादर, ये राम नाम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। झीनी माने इसमें क्या है, रोम रोम के सुराग हैं हमारे शरीर में, इनमें से हवा पास होती है, इसी से पसीना निकलता है। झीनी माने इसमें जगह जगह पर सब सुराग हैं, महीन महीन। तो अब इसको कैसे 9-10 मास बुनन में लागे। मूर्ख मैली की नहीं, जो नहीं जानता है तो इसके अंदर क्या है, शरीर में दाग लगा लेता, अच्छे आचरण नहीं करता है, संसार में मनमानी करता, अपनी इच्छाओं को कामनाओं को बढ़ा के रखता है, और उसी के कारण संसार ऐसे कहने लगता है ये पैदा हुआ तो ना होता, मर जाता तो अच्छा था। सब इच्छा कामनाओं के कारण है, इसके कर्म के कारण। लेकिन पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है तो अगर इंसान अपने को जीतना चाहे, कोई संत की शरण में बैठे, बार बार अपने मन को समझाए तो हो सकता है उसका असर जरूर पड़ेगा।
क्योंकि साधु के संग में इसका फल मिलता जरूर है। लेकिन जब इंसान की इच्छाएं कामनाएं प्रबल होती, तामसिक गुण ज़्यादा रखता है अपना, बार बार उसी में अपना मन लगवाता, बार बार उसी में चित्त रमाता है, तो वो उस पर हावी रहते हैं, तो उससे वो दूर नहीं हो पाता। उसी के कारण ही उसके तरह तरह की गलतियां होती। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा भी है कि हर एक इंसान अच्छा बनना चाहता है, हर इंसान वो भगवान का भगत होना चाहता, फिर ये कैसे बलात लगाए कोई भांत कर लेता है, न चाह करके भी ऐसे कर्म क्यों करता है जिससे वो बंधन में पड़ता, बार बार उसको आना जाना पड़ता है और बार बार यहाँ कर उसको रोना धोना पड़ता है, गर्भ योनि में उसको पकना पड़ता है, रंधना पड़ता है। क्यों ऐसा करता है? तब भगवान कहते हैं रजोगुण के कारण। अपना ये राजसी गुण वो नहीं छोड़ता है, मनमानी करता है, उसी के कारण ही गुरु कहते हैं फिर वो दुख पाता है। अब भगवान कहते हैं तुम अगर दुख से छूटना चाहते हो तो मनमानी छोड़ करके गुरु मानी करो। गुरु जो हमको बता रहे हैं, गुरु हमको जो समझा रहे, वही कार्य हम करते चले जाएं। गुरु कहते जो तपस्या करेगा उसको शांति जरूर मिलेगी। जो जीवन में अपने सबके लिए सुख खुशी की बातें सोचेगा तो उसको सुकून जरूर मिलेगा। जो सबको दान करना, सबको देता रहेगा, उसकी कभी झोली खाली नहीं रहेगी। जो संसार में सबको आशीर्वाद बांटता रहेगा तो उसका जीवन खुशियों से हमेशा भरे रहेगा, दुनिया उसको आशीर्वाद जरूर देगी। जो संसार में परमार्थ करेगा, भगवान उसको अपने गोदी में जरूर रखेगा, अपने पास जरूर बिठाएगा। तो इसलिए जो नहीं जानते हैं, इसमें संगत में नहीं जाते, जा करके भी जीवन में नहीं लगाते, तो वो न जानने के कारण भगवान से भी दूर हो जाते हैं। भगवान से दूर होने के कारण ही वो प्रकृति भी उनकी मदद नहीं कर पाती। लेकिन समझा रहे भगवान कि देखो कि मैं दोनों जितनी भी चीजें बनी है सब हमारे दोनों का समावेश है, बराबर हैं दोनों लोग। तो इसलिए समझा रहे। नहीं समझने के कारण जैसे बताया कि एक बच्चा आता है, कहता है अपनी माँ से माँ हम किसके बेटे? माँ कहती है हमारे बेटे हो तुम। फिर पिता के पास जाता है, कहता पिता हम किसके बेटे हैं? वो कहता तुम हमारे बेटे हो। वो कहता हम अकेले दो लोगों के बेटे कैसे हो सकते हैं? माँ कहती तो हमारे बेटे, पापा कहते हमारे बेटे। तो वो चिल्लाता रोता है कि हाँ हम किसके बेटे, सही सही बताओ, हम अकेले दो लोगों के बेटे कैसे हो सकते हैं? किसी से पूछता तब लोग कहते हाँ तुम दोनों के बेटे, के दोनों के बेटे हम कैसे हो सकते हैं? झिल्लाता गुस्साता क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता। तब माँ बाप समझाते उसको, बेटा जब तो हमारी उम्र में होगे तब अपने आप ही जान जाओगे कि एक बेटा दो लोगों का कैसे होता। ऐसे ही संत महात्मा हमको बताते हैं कि तुम इसको समझो कि सारी सृष्टि में न प्रकृति अकेली है, ना भगवान ही अकेला है, ये दोनों के समावेश से बनी हुई है। उसका बच्चे का जैसे कर्तव्य है अपनी माँ को भी, माँ का भी सेवा करे, पिता का भी करे। माँ अगर अपने खून से सींचती है तो पिता अपना पेट काट करके जोड़ता है, अपनी इच्छाएं नहीं पूरी करता है तो अपनी संतान के सुख पूरे कर पाता जैसे भी करता है। तो इसलिए वो दोनों को कभी भी ऐसा काम ना करे जिससे उनका सर झुके। अब परेशान हो उनको आशीर्वाद की जगह उनको बद्दुआ देनी पड़े। तो इसलिए समझा रहे भगवान भी अपना बता रहे कि देखो ये दोनों के समावेश से होती, किसी को कम ना समझो, किसी को परेशान ज्यादा ना समझो। हाँ हमारा महत्व तो ज्यादा है कि हम ही इसके निमित्त कारण हैं, लेकिन प्रकृति भी हमारी कम नहीं है, वो हमारी पूरी मदद करती है। तुम भी इसका शुक्राना करो। जो भगवान आज प्रकृति ऐसी हमारी सुलभ है, जो हमारे भजन को सुन पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि में ये सब आ पा रहा है, ये प्रकृति की सब महिमा है हमारे ऊपर, उसकी बहुत बड़ी कृपा है। जो संसार मिला है, मनुष्य का शरीर भी दिया, जो हमारे अंदर बुद्धि और विचार है, और ऐसी कृपा बनी, ऐसी प्रकृति बनी जो हमें गुरु की शरण में ले गया। हमारा शरीर स्वस्थ है, मेरे अंदर ऐसी क्षमता है समझने की। तो ये सब भगवान कहते हैं उसका बार बार शुक्राना करो। जैसे भगवान का शुक्राना हमको करना है, ऐसे प्रकृति का भी हमेशा हमको शुक्राना करते रहना है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि अपने आप को जगत की उत्पत्ति का कारण, अपने को भी इनका स्थान भी बताते हैं। इसलिए कहते कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जीवधारी प्राणी तो चलते फिरते दिखाई देते हैं, उनमें तो भगवान स्थिति मानी नहीं जा सकती। कहते जितने भी अब जो नहीं है विज्ञान वाले जो कहते हैं सब कि ये तो सब बनता ही है, शरीर बनता है फिर ऐसे चलता है, तो प्रैक्टिकली ये तो विज्ञान है, इसमें कहाँ है भगवान, सब इंसान करने वाला शरीर में ऐसे बन जाता है। वो बता करके बनी हुई चीज में किमिया लगा देते हैं लेकिन बना नहीं सकते। उनसे विज्ञान वाले से कहो पेट में बच्चा बना दे तो कब बना देंगे?
नहीं, उनके वो तत्व डाला जाएगा तभी वो बन पाएगा। ऐसे वो स्वयं परमात्मा ही तत्व है। कदो पेड़ में, विज्ञान वाले से कहो पेड़ में ऐसे आम लटका दे, तो क्या लटका देंगे? आम में से निकाल देंगे, ये खट्टा होता है इसमें काम आएगा, मीठा हो जाएगा इसमें काम होगा, पेड़ में लगता है, ऐसे इस मौसम में आता। दुनिया की बातें बता देंगे लेकिन वो लगा नहीं सकते। बनाने वाला स्वयं भगवान ही। तो इसलिए भगवान है कहते, लोग नहीं समझते तो ऐसे भी कहते हैं कि ये दिखाई पड़ती, इसमें भगवान को माना नहीं जा सकता। परंतु जो जड़ संसार है वो तो अचेतन है, उसमें भी परमात्मा स्थित, ऐसा मानना कुछ लोगों को कठिन प्रतीत होता है। ये बता रहे भगवान कि संसार में जो ये संसार दिखाई भी पड़ता, माने प्रकृति से बना, भगवान का ये जड़ से बना हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें भी भगवान है। माने उसकी शक्ति से प्रकृति जो भी कार्य करती है भगवान की शक्ति से ही करती है, इसलिए उसमें भी भगवान को ही हमको देखना चाहिए, मानना चाहिए। परंतु इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कर दिया है कि आत्म रूप से मैं सब में ही उपस्थित हूँ। ऐसे समझा रहे कि भगवान कहते मैं सभी में रहता हूँ, मुझसे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, मेरे बिना कोई एक पत्ता हिल नहीं सकता, एक पलक झपक नहीं सकती। इसका तात्पर्य यह है कि जिससे जड़ चेतन पदार्थों में अस्तित्व दिख पड़ता है वो अस्तित्व प्रकट भगवान के सत्ताभाव से ही होता है। करे जो भी इसमें जो चीज दिखाई पड़ती है वो जो आज हमारी बनी है, हर पेड़ में, पौधे में, जीव में, जंतु में, शरीर में जो भी है परमात्मा की ही सत्ता से, नहीं तो वो बढ़े मोटाए कैसे। एक घास भी अगर तुम तोड़ के रख दो तो क्या वो जमेगी? आगे बढ़ेगी नहीं, सूख जाएगी। लेकिन वही जब जड़ से जुड़ी रहती है तो कैसी हरी भरी रहती है। ऐसे वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो वो संसार ये बना हुआ दिखाई पड़ता, सुंदर लगता है। और संसार में से भगवान निकल जाए तो कुछ भी नहीं। अब हमारे गुरु यही सिखाते हैं कि अगर इसमें जड़ भी है तो भगवान की ही बनाई प्रकृति है, इसको भी हमेशा शुक्राना करो, इसका हमेशा महत्व करो, इसके भी हमेशा महिमा गाओ, इसी का भी आधार लो। इसलिए भगवान परा प्रकृति को जीवधारियों के शरीर को प्राप्त करके उनमें प्राणों का संसार जरूर करते हैं, लेकिन जिस प्रकार बादल के टुकड़े वायु की शक्ति में आकाश में उड़ते हुए तरह तरह के रूप धारण कर लेते हैं, वो आपस में व्यवहार भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, फिर भी आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार संपूर्ण चराचर भूतों की उत्पत्ति भगवान से ही होती है, भगवान में स्थित रहते हैं, भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। भीतर है सखा तेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख, ज्योति जला के देख। है इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो बाहर से मोड़ कर इन्हें अंदर से जोड़ दो, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा मेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। सुध आत्मा में अपनी रचना का ध्यान कर, निश्चय ही झूम जाएगा महिमा बखान कर। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा मेरा सखा मन लगा के देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। साक्षी पवित्र देव है बिगड़ी बने न क्यों,
जीवन ये तेरा भक्ति के रस में भीगे न क्यों। आत्मा के आनंद का जीवन बना के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे। भीतर है सखा मेरा सखा मन लगा के दे, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के दे, ज्योति जला के दे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन